एक ही सैलरी, एक ही 5,000 रुपए की SIP, एक ही मार्केट। फर्क सिर्फ इतना, एक ने 25 की उम्र में शुरू किया, दूसरे ने 35 में। रिटायरमेंट पर पहले वाले के पास करीब 3.25 करोड़, दूसरे के पास सिर्फ 95 लाख। सोचो, सिर्फ 10 साल की देरी ने 2.3 करोड़ रुपए उड़ा दिए। आज मैं आपको वो प्लान दूंगा जिससे आप पहली सैलरी से ही सही साइड पर खड़े हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है पैसा फॉर्मूला पर, जहां पैसे की बात होती है बिल्कुल सीधी सिंपल हिंदी में, बिना जार्गन के। आज का टॉपिक में दिल के करीब है, आपकी पहली सैलरी। क्योंकि पहली सैलरी सिर्फ पैसा नहीं होती, वो आपकी आदतें बनाती है। और यही आदतें डिसाइड करती हैं 40 की उम्र में आप टेंशन में होगे या टेंशन फ्री। आज का प्लान सिंपल है। पहले सैलरी स्लिप डिकोड करेंगे, बेसिक, HRA, PF, TDS सब कुछ। फिर 5-0-3-0-2-0 रूल, इमरजेंसी फंड, EPF और SIP का कंपाउंडिंग मैजिक, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड के गोल्डन रूल्स, और आखिर में वो गलतियां जो हर फ्रेशर करता है। एंड तक रुकना, क्योंकि मेरी राय वाला सेक्शन सबसे जरूरी है। सबसे पहला शॉक, ऑफर लेटर में CTC 6 लाख था, पर अकाउंट में आए सिर्फ 4-5 हज़ार महीना। ऐसा क्यों? क्योंकि CTC एक पूरा पैकेज है। उसमें आपका PF, ग्रेचुइटी, कभी कभी इंश्योरेंस और वेरिएबल बोनस सब जुड़ा होता है। इन हैंड हमेशा CTC से कम होता है। ये चीटिंग नहीं है, स्ट्रक्चर है, बस समझना जरूरी है। अब सैलरी स्लिप खोलो। अर्निंग साइड में सबसे बड़ा हिस्सा है बेसिक, पूरी स्लिप की नींव, क्योंकि PF और ग्रेचुइटी इसी पर कैलकुलेट होते हैं। फिर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट देते हो तो ओल्ड रेजिम में टैक्स बचा सकता है। और फिर स्पेशल अलाउंस, बाकी बचा हुआ हिस्सा। हर कंपोनेंट का अपना रोल है और स्लिप पढ़ना आना आपकी पहली फाइनेंशियल स्किल है। अब डिडक्शंस जो पैसा कटता है, EPF आपकी बेसिक का 12%, रिटायरमेंट के लिए। कुछ स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स करीब 200 रुपए, और TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गुड न्यूज ये है कि नए टैक्स रेजिम में सैलरीड लोगों की 12.75 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। मतलब ज्यादातर फ्रेशर्स का TDS बहुत कम या जीरो कटेगा। स्लिप में दिखे तो घबराना मत, समझना। अब बड़ा सवाल, जो पैसा हाथ में आया उसका करें क्या? दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला 5-0-3-0-2-0। 50% नीड्स पर, रेंट, खाना, ट्रैवल। 30% वांट्स पर, मूवीज, शॉपिंग, दोस्ती यारी। और 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में, पहले दिन से, पहली सैलरी से। पर एक इंडियन ट्विस्ट सुनो, अगर आप घर पे रहते हो और रेंट नहीं देते तो आपकी नीड्स 50 नहीं, शायद 2-5-3-0% ही है। तो फॉर्मूला पलट दो, 30 नीड्स, 20 वांट्स और पूरे 50% सेविंग्स। ये गोल्डन विंडो है दोस्त, शादी और जिम्मेदारियों की बात दोबारा नहीं आएगी। जितनी जल्दी बचाओगे, कंपाउंडिंग का जलू उतना बड़ा होगा। इन्वेस्टमेंट से भी पहले एक चीज आती है, इमरजेंसी फंड। जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, घर अचानक पैसे भेजने पड़े, तो अगले 6 महीने कौन संभालेगा? टारगेट सिंपल है, अपने 6 महीने के खर्चों जितना पैसा अलग रखो। खर्चा 20,000 महीना है तो 1.2 लाख का कुशन पहले महीने से थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू करो। इसे रखें कहाँ? आधा सेविंग्स अकाउंट या स्वीप इन FD में, ताकि रात 2 बजे भी निकाल सको। बाकी लिक्विड फंड या FD में। और याद रखो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी नींद का इंश्योरेंस है। इसे स्टॉक मार्केट में मत डालना। और हाँ, आईफोन की सेल आना इमरजेंसी नहीं है। अब उस डिडक्शन की बात जिसे लोग विलेन समझते हैं, EPF। सच ये है कि EPF आपकी पहली और सबसे गारंटीड वेल्थ मशीन है। आप बेसिक का 12% डालते हो, और मैजिक ये है, कंपनी भी अपनी तरफ से लगभग उतना ही डालती है। ये लिटरली फ्री मनी है, 100% मैच, जो हर महीने चुपचाप आपका फ्यूचर बना रहा है। रियल मैथ देखो, बेसिक 15,000 है तो आपके 1,800 कटते हैं, और कंपनी भी करीब 1,800 डालती है। टोटल 3,600 हर महीने। इस पर मिलता है 8.25% का गारंटीड इंटरेस्ट, ज्यादातर FD से बेहतर। अब पकड़ो, अगर आपकी बेसिक कभी बढ़े ही ना, तब भी 35 साल में ये करीब 88 लाख बन जाता है। और बेसिक तो बढ़ेगी ही तो करोड़ पार पक्का। हाँ, एम्प्लॉयर के हिस्से में से थोड़ा सा पेंशन स्कीम EPS में जाता है, वो भी आपके ही बुढ़ापे के लिए। EPF के 2 रूल जिंदगी भर याद रखो। एक, जॉब बदलो तो PF निकालो मत, UAN से ट्रांसफर करो। बीच में निकाला तो कंपाउंडिंग टूट जाती है, और 5 साल से पहले निकालने पर टैक्स भी लग सकता है। 2, अपना UAN एक्टिवेट करो और पासबुक चेक करते रहो, ताकि पता रहे कंपनी पैसा सच में जमा कर रही है। EPF गारंटीड है, पर वेल्थ की असली स्पीड आती है इक्विटी से, यानी म्यूचुअल फंड्स में SIP से। निफ्टी 50 ने पिछले 20 सालों में करीब 12% CAGR दिया है। गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमेशा पेशेंट इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। शॉर्ट टर्म का शोर इग्नोर करो, लंबा खेलो। अब ओपनिंग वाला हिसाब ठीक से समझो। 5,000 महीना SIP, 12% एवरेज रिटर्न। 25 की उम्र से शुरू किया,
60 तक टोटल 21 लाख डाले, मिले करीब 3.25 करोड़। 35 से शुरू किया, 15 लाख डाले, मिले सिर्फ 95 लाख। सिर्फ 6 लाख एक्स्ट्रा डालकर 2.3 करोड़ ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग। आपके शुरुआती साल सबसे कीमती हैं, इसलिए पहली सैलरी वाला महीना ही सही टाइम है। शुरू कैसे करें? बोरिंग रखो, यही जीतता है। एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान में SIP डेट रखो, सैलरी आने के अगले दिन। पहले इन्वेस्ट फिर खर्च। 500 रुपए से भी शुरुआत चलेगी, अमाउंट नहीं, आदत मैटर करती है। और मार्केट गिरे तो SIP बंद मत करना, तभी तो सस्ते में यूनिट्स मिलती हैं। अब प्रोटेक्शन की बात। टर्म इंश्योरेंस, प्योर लाइफ कवर, सबसे सस्ता और सबसे ऑनेस्ट इंश्योरेंस। कब लें? जब कोई आप पर फाइनेंशियली डिपेंड करता हो, पेरेंट्स को पैसे भेजते हो या कोई लोन है। 25 की हेल्दी नॉन स्मोकर एज पर 1 करोड़ का कवर करीब 500 से 700 रुपए महीने में मिल जाता है। और जितनी जल्दी लोगे उतना सस्ता प्रीमियम लॉक हो जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है ना, ये सबसे कॉमन ट्रैप है। जॉब छूटी तो कवर भी गया। अपना पर्सनल हेल्थ कवर लो, 25 की उम्र में 10 लाख का कवर करीब 5 से 7 हजार रुपए साल का मिल जाता है। एक हॉस्पिटल बिल पूरी सेविंग्स खा सकता है। ये रिस्क मत लो। और गोल्डन रूल, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करना। अब क्रेडिट कार्ड, दोस्त भी, दुश्मन भी, डिपेंड करता है आप पर। अगर बिल का सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हो तो बचे हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है 36 से 42% सालाना, कुछ कार्ड्स में तो 48 तक। दुनिया की कोई SIP, कोई FD आपको इतना नहीं देती जितना क्रेडिट कार्ड आपसे वसूल लेता है। क्रेडिट कार्ड के 4 गोल्डन रूल्स। 1, बिल हमेशा फुल भरो, मिनिमम ड्यू कभी नहीं। 2, लिमिट का 30% से कम यूज करो, इसी से सिबिल स्कोर मजबूत बनता है। 3, क्रेडिट कार्ड से कैश कभी मत निकालो, उस पर पहले दिन से इंटरेस्ट लगता है। 4, उतना ही स्वाइप करो जितना अकाउंट में कैश पड़ा है। ये डिसिप्लिन रखा तो फ्री क्रेडिट हिस्ट्री, रिवॉर्ड्स और स्ट्रॉन्ग सिबिल सब मुफ्त में। अब सबसे साइलेंट किलर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी 30 से 50 हुई तो बाइक से कार, PG से 1 BHK, टपरी की चाय से रोज का कैफे। खर्चे सैलरी के साथ भागते रहे तो 50 की उम्र में भी सेविंग्स जीरो। रूल ये है, हर इंक्रीमेंट का कम से कम आधा हिस्सा सीधे SIP में बढ़ाओ। लाइफस्टाइल अपग्रेड जरूर करो, पर सेविंग्स के बाद सेविंग्स की जगह नहीं। अब वो क्लासिक गलतियां जो लगभग हर फ्रेशर करता है। पहली सैलरी आते ही EMI पर लेटेस्ट फोन। दूसरी, दोस्त की टिप पर क्रिप्टो या पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना। तीसरी, यूलिप या मनी बैक पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। चौथी, बजट ट्रैक ही नहीं करना, महीने के एंड में सोचना पैसा गया कहाँ। और 5वीं, अगले साल से इन्वेस्ट करूंगा कहकर टालना। हर साल की देरी लाखों की पड़ती है। ओपनिंग का हिसाब याद है ना? अब मेरी राय बिल्कुल दिल से, पहली सैलरी छोटी होती है पर उसकी आदतें बहुत बड़ी होती हैं। पहला साल अमाउंट का नहीं, आदत का है। 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, साथ में 5001000 की SIP चालू रखो ताकि हैबिट बने। और PF को कभी टच मत करो। इंस्टाग्राम से कंपैरिजन मत करना, वहां सबकी लाइफ एडिटिंग के बाद वाली दिखती है। और एक जरूरी बात, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। बड़े फाइनेंशियल डिसीजन से पहले क्वालिफाइड एडवाइजर से सलाह जरूर लेना। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताओ आपकी पहली सैलरी का पहला बड़ा खर्चा क्या था और आज के हिसाब से वो सही था या गलत। अगर ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकता है जिसकी अभी पहली जॉब लगी है तो अभी शेयर कर दो। और ऐसे ही सीधे साधे मनी फॉर्मूलाज के लिए पैसा फॉर्मूला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पैसे को काम पे लगाओ।